Good morning, dear students. I am Dr. Meenu Verma, Assistant Professor in the Department of B.Ed, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साइंस फेयर एंड एग्जीबिशंस की। यह टॉपिक B.Ed के पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज साइंस फेयर। साइंस फेयर इज द लार्ज फॉर्म ऑफ साइंस एग्जीबिशन। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड एट डिस्ट्रिक्ट और जोन लेवल फॉर सेकेंडरी स्कूल्स। इन दिस ऑटोमेटिक मॉडल्स, इक्विपमेंट्स, charts, apparatus developed and made by the science club or schools are included. पिछली कक्षा में हमने साइंस क्लब की बात की थी, उसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन को समझा था। उसके ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो साइंस क्लब बनेगा स्कूल में, उसका एक काम होगा कि वो साइंस फेयर को ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये जो साइंस फेयर है, ये साइंस क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है किसी भी स्कूल में। बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द साइंस फेयर और एग्जीबिशन, द इंफॉर्मेशन अबाउट द date and venue is given to the schools of the district or zone. Its publicity is done at large scale to increase the participation अर्थात प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने के लिए इसका एडवर्टाइजमेंट जरूरी होता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट पे अंतर्गत आने वाले जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पे उसका एडवर्टाइज करना होगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे आके उसमें भाग ले सकें। और ये काम होगा साइंस क्लब का। एट द एंड, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स आर अवॉर्डेड फॉर देयर आर्टिफैक्ट्स, मॉडल्स एट्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी। जो बच्चे मॉडल्स बनाएंगे या जो भी आर्टिफैक्ट्स बनाएंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी और उसकी ओरिजिनलिटी क्या होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि किसको सेलेक्ट किया जाएगा अवार्ड के लिए। टू मेक द स्टडी ऑफ साइंस इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल, स्कूल शुड ऑर्गेनाइज दोज फेयर्स और एग्जीबिशंस। इट इज अ स्ट्रॉन्ग मीडियम टू indicate the interest and aptitude towards science in the students. At one end, science club work for the whole year. On the other side, science fair or exhibition are organized once or twice in a year. A lot of efforts, planning and resources are required for successful organization of a science fair or exhibition. In the present age of science, in order to introduce the students, their parents and general public with the new development in the field of science, science exhibition or fair is a successful and effective medium. The real attraction of this fair is the exhibition of new models, concepts and inventions displayed by the students of various schools in this exhibition. Improvised apparatus, new models and practical activities can be displayed. Improvised apparatus के बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग क्या होता है। अभी हम जानते हैं एम्स फॉर अरेंजमेंट ऑफ साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन। जब किसी भी साइंस फेयर और एग्जीबिशन का अरेंजमेंट होगा तो उसका एम क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा उसको ऑर्गेनाइज करने का। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है टू जनरेट द इंटरेस्ट इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स। जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पब्लिसिटी ऑफ साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड देयर यूटिलिटी इन डेली लाइफ। जितनी भी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उसको पब्लिक करना, आम आदमी तक पहुंचाना और उसकी यूटिलिटी हमारे दैनिक जीवन में क्या है, उसके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसका भी प्रचार करना।
to inspire the students for doing the work scientifically. बच्चों को हम उत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि किसी भी काम को वो साइंटिफिक ढंग से करे, जिससे कि क्या होगा, कोई भी काम वो ज़्यादा परफेक्शन के साथ और ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। जो अगला एम है साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन का, वो है टू गाइड एंड आइडेंटिफाई द टैलेंट्स, टू encourage the students for adopting the scientific hobbies, to encourage the students for developing the models, chart and diagrams, to introduce the achievement and program organized in the school to the parents and general public, by displaying the charts, models, improvised apparatus prepared by the students in museum. The feeling of self-confidence and self-respect can be generated in them. Students learn to collect the things and their arrangement in systematic manner, which brings in the sense of responsibility in the students. The things displayed in museum can be used by teachers for classroom teaching. Museum plays an important role in creating the appropriate environment in school and habit in students. Students can imagine the real object by seeing the skeleton, model and specimen of minerals, etc. In this way, related knowledge can be made more clear and strong. Now, let's have a look on organization of science fair and exhibition. The main steps in the organization of science fair or exhibition are planning. In planning part, the different steps included, which is objective and goals of fair or exhibition, area, location of exhibitions, methods, financial arrangements, place, time and duration, other factors and facilities. Second one is division और distribution of works. कार्य का विभाजन कैसे होगा? जो अगला स्टेप होगा वो है एक्सिक्यूशन ऑफ वर्क. जिस भी कार्य का विभाजन किया गया है कि ये पर्टिकुलर काम को किसे करना है, उसका फिर एक्सिक्यूशन कैसे होगा, वो एक्सिक्यूट कैसे होगा. ड्राइंग, इन्फरेंसेस, फिर इन्फरेंस ड्रॉ होगा. प्रोग्राम्स ऑफ साइंस फेयर एंड एग्जीबिशंस, इसके अंतर्गत किस तरह के प्रोग्राम आएंगे. पहला तो आएगा साइंटिफिक मटेरियल्स एंड अपैरेटस डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स. जो भी इम्प्रोवाइज्ड अपैरेटस स्टूडेंट्स डेवलप करेंगे उसको एग्जीबिशन में लगाया जाएगा, जिससे कि अवेयरनेस आएगी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड इन द सोसाइटी. स्पेसिमेन एंड सैंपल कलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स, जो भी स्पेसिमेन या सैंपल स्टूडेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा उसको एग्जीबिशन में रखा जाएगा. टॉयज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड वेरियस मॉडल्स प्रिपेयर्ड इंडिविजुअली और इन ग्रुप, इसके अंतर्गत हम मॉडल को भी डिस्प्ले कर सकते हैं. वेरियस डायग्राम, फिगर्स, चार्ट एट्सेट्रा प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स. मॉडिफाइड अपैरेटस, किसी अपैरेटस को मॉडिफाई करके भी दिखाया जा सकता है. इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू इन्वेंशंस, इवेंट्स एंड लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ साइंस. तो जितने भी तरह के नए इन्वेंशन हैं उसको इंक्लूड किया जा सकता है साइंस एग्जीबिशन में, क्योंकि जो नया इन्वेंशन होता है वो टेक्स्ट बुक तक आने में समय लग जाता है. तो नए इन्वेंशन जो है वो किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर तुरंत से नहीं मिलेंगे, तो फिर उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसके प्रचार के लिए और उसका उपयोग दैनिक जीवन में कर सके सब लोग, उसके लिए साइंस एग्जीबिशन के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं किसी भी न्यू इन्वेंशन के बारे में. इवेंट्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइंस, विज्ञान का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में भी चर्चा की जा सकती है.
display of objects related to daily life and prepared by students, presentation of scientific experiments carried out individually or in the group. कोई भी साइंस एग्जीबिशन में हम किसी एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा सकते हैं। वो इंडिविजुअली एक विद्यार्थियों द्वारा भी किया जा सकता है या फिर एक से अधिक विद्यार्थी समूह में भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं या मिलकर भी बना सकते हैं। Besides these program, some other program can also be organized in science fair and exhibition. What are those programs? Those are organization of lecture series of experienced personnel on any science related topic. जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे साइंस एग्जीबिशन रखा गया है उससे रिलेटेड किसी भी रिनाउंड पर्सनालिटी के द्वारा एक लेक्चर सीरीज का आयोजन किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिबेट ऑन इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल साइंस यूनिट, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईजी कंपटीशन ऑन साइंस टॉपिक, विभिन्न प्रकार के गेम कर सकते हैं, प्रतियोगिता रख सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ गुड बुक्स बेस्ड ऑन साइंस सब्जेक्ट, कुछ लाइब्रेरी की किताबें रख सकते हैं एग्जीबिशन में। डिस्प्ले ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस, इन सब के अलावा साइंस एग्जीबिशन के अंदर कुछ दृश्य श्रव्य सामग्रियों का भी उपयोग किया जा सकता है, उसको भी डिस्प्ले करके दिखाया जा सकता है और विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराई जा सकती है। टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार ऑन एनी इम्पॉर्टेंट एंड करंट टॉपिक ऑफ साइंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस बेस्ड पजल एंड कोटेशन प्रोग्राम्स, प्रेजेंटेशन साइंस बेस्ड फिल्म्स, कोई फिल्म भी दिखाई जा सकती है एग्जीबिशन के अंदर जो कि विज्ञान से संबंधित हो, साइंस बेस्ड हो। इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ साइंस फेयर्स, एग्जीबिशन ऑन द एजुकेशन ऑफ ग्राउंड। तो इतने सारे जो प्रोग्राम रखे जाएंगे साइंस फेयर या एग्जीबिशन के अंतर्गत, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइंस एग्जीबिशन एंड fairs? Some advantages are reasoning, decision making and scientific thinking capabilities are developed in students. Interest and curiosities are arranged in the students for visualizing in new apparatus and models displayed in exhibition. जब कोई नया शोध या नया apparatus मॉडल में के रूप में या एग्जीबिशन में डिस्प्ले होगा तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट डेवलप होगा साइंस के लिए। साइंटिफिक अप्रोच एंड एसोसिएशन टुवर्ड्स साइंस सब्जेक्ट इज जनरलाइज्ड अमॉन्ग स्टूडेंट्स। एग्जीबिशन develops the scientific environment in the school and students receive new knowledge from the exhibition. The sense of self-respect, self-satisfaction and self-development are developed in the students. Talented students gets an opportunity to show their brilliance in science exhibition. कुछ ब्रिलियंस और इनोवेटिव स्टूडेंट्स होते हैं हर क्लास में जिनको क्लासरूम के अंदर पूरी तरह से मौका नहीं मिल पाता अपने टैलेंट को दिखाने का या अपनी सोच को व्यक्त करने का। तो उन बच्चों के लिए एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है जिसमें वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अपना इम्प्रोवाइज्ड apparatus बना सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपने घर में इम्प्रोवाइज्ड apparatus बना सकते हैं और वो मुझे दिखा सकते हैं आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लॉकडाउन में, क्योंकि अभी कॉलेज जा पाना संभव नहीं है। तो आप कोई भी इम्प्रोवाइज्ड apparatus बना सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आगे की क्लास में हम इम्प्रोवाइज्ड apparatus के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे और
आपको इम्प्रोवाइज्ड apparatus बनाने में मदद मिलेगी। तो आज हमने देखा साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन के बारे में, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये क्यों ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इसके ऑर्गेनाइज करने से सोसाइटी में एंड स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को क्या लाभ